खुदाम यसुम मसीह जो कि हमारा मुनज्जी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बहुत सारे खुदा के लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कुछ गलत करते हैं और इस बात की निशानदही की जाए कि उन्होंने गलत किया है, तो बजाय इसके कि वो अपनी उस गलती को तस्लीम करें, वो अपनी इस गलती को बाइबल मुक़द्दस में से सच साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही रद्द अमल हमारे बास मसीही बहन भाइयों की तरफ से भी आया है, जिन्होंने मेरी उस वीडियो को देखा जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि मसीही होने के नाते हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम किसी भी और मजहब की मजहबी रसूमात में शरीक हों। तो बाज़ लोगों, जिनमें एक दरअसल पादरी साहब भी शामिल हैं, उनका भी रद्द अमल आया कि ये तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंजील को सुना सकें। तो जो हवाला उन्होंने पेश किया वो पहला क्रंथियों उसका 9वां बाब उसकी 19वीं आयत से है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं, जो शरीयत के मातहत है उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे के खुदा के नजदीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। अब बाइबल मुक़द्दस के और बहुत सारे हवाला जात की तरह इस वाले हवाले को भी मिसयूज किया जाता है, और मसला वही है जो हमेशा ही गलत तालीम को जन्म देता है, यानी कि ये कि सिर्फ एक आयत हमने पकड़ ली और उसी पे बात कर ली, और ये नहीं देखते हैं कि ये आयत के आगे पीछे क्या लिखा है, इसका सियाक व सबाक क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ इस पूरे बाब को ही पढ़ ले, यानी पहला क्रंथियोस का 9वां बाब, तो इसमें पौलुस रसूल एक आर्गुमेंट दे रहा है, और उसका आर्गुमेंट ये है कि रसूल होने के नाते मेरे पास बहुत सारे हकूक हैं, लेकिन मैं इन हकूक को इस्तेमाल नहीं करता हूं ताकि इंजील की मुनादी में किसी तरह से कोई रुकावट ना आए। मिसाल के तौर पर इसी बाब की 3री से 5वीं आयत में वो कहता है कि जिस तरह से बाकी रसूलों ने ब्याह कर रखा है, तो वो कहते हैं मुझे भी ये हक है कि मैं ब्याह करूं, लेकिन मैं ब्याह इसलिए नहीं करता हूं कि मैं घर के कामों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं घर के कामों में पढ़ूंगा तो फिर मैं उस तरह से मुनादी नहीं कर पाऊंगा। तो इंजील की मुनादी की खातर मैंने शादी नहीं की है। और फिर 6ठी से 18वीं आयत में वो कहता है कि रसूल होने के नाते मेरा ये भी हक है कि जहां जहां मैंने कलीसियाएं कायम की हैं, वो कलीसियाएं मुझे माली अमदाद दे, यानी कि मैं भी तनख्वाह लूं। और कहता है कि ये तनख्वाह लेना मेरा हक है, चूंकि खुदा ताला ने मुकर्रर किया है कि जिस भी खेत में हम काम करते हैं वहीं से हमारी जरूरियात पूरी हों। लेकिन कहता है मैं और बरनाबास ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने हाथों से काम करके अपनी जरूरियात पूरी करते हैं ताकि कलीसिया पर बोझ ना पड़े और इस तरह से इंजील की बशारत में कोई रुकावट ना आए। और फिर इसी आर्गुमेंट को जारी रखते हुए मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने आप को सभी लोगों का, यानी कि चाहे यहूदी हो यूनानी हो, उन सभी का अपने आप को गुलाम बना रखा है, जिससे मुराद आगे जाके वो बताते हैं कि पहले मैं यहूदी था और मैं सारी मूसवी शरीयत पर अमल करता था, लेकिन जब से मैंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है तो अब मैं मूसवी शरीयत की उन सारी जो रसूमात है उनके मातहत नहीं हूं। लेकिन जब मैं यहूदियों को इंजील सुनाने जाता हूं तो मैं बड़ा मोहतात रहता हूं। मैं कुछ ऐसा नहीं करता कि जिससे उनको ठोकर लगे और वो समझे कि शायद मैं मूसवी शरीयत की तौहीन कर रहा हूं। तो मैं बड़ा मोहतात होकर उनके साथ बातचीत करता हूं। मेरा बोलचाल भी उसी तरह से होता है, यानी अहद अतीक में से मैं हवाला जात पेश करता हूं, मेरा पहनावा उस तरह से होता है। तो इस तरह से मैं कल्चरली बड़ा सेंसिटिव होता हूं, और मैं इस बात का ख्याल करता हूं कि मेरी किसी बात से कोई ऐसी रुकावट पैदा ना हो जाए कि यहूदी इंजील सुनने से मना कर दें। और ऐसा ही कहता है जब मैं यूनानियों में जाता हूं तो उनके कल्चर का भी ख्याल करता हूं, तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि उन्हीं की तरह की जुबान इस्तेमाल करूं, उन्हीं का तरह का रख रखाव रखूं, ताकि उनको ये ना लगे कि किसी तरह से मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि एक मसीही होने के नाते और रसूल होने के नाते मेरे पास बहुत सारे हकूक हैं, लेकिन मैं इन हकूक को इस्तेमाल नहीं करता हूं ताकि इंजील की मुनादी में किसी तरह की रुकावट ना आए। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि मुक़द्दस पौलुस को यह सब कुछ कहने की जरूरत क्यों पेश आई। तो उसकी वजह यह है कि जब आप क्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो इसमें मुक़द्दस पौलुस पहले तो उन बातों का जिक्र करते हैं, उन गलत तर्ज़े अमल का जिक्र करते हैं जो कि क्रंथुस की कलीसिया में पाए जा रहे हैं, और फिर वो उन सवालों के जवाब देते हैं जो कि क्रंथुस की कलीसिया ने पूछे हैं।
कुछ थियोलॉजिकल हैं, कुछ उनके तर्ज़े अमल के हवाले से हैं। तो इसी तरह का एक मसला कुरिन्थुस की कलीसिया में देखा जा रहा है, जिस पर मुक़द्दस पौलुस बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 8वें बाब से लेकर 11वें बाब की पहली आयत तक। और जो मसला यहां पर पैदा हुआ है, जिस पर मुक़द्दस पौलुस दलील दे रहे हैं, वो ये है कि कुरिन्थुस की कलीसिया में एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो कि गैर कौमों से मसीह में आए थे, और ज़हन में रहे कि पहली सदी की जो दुनिया थी, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो, सभी इंतहाई मजहबी होते थे। और ख़ास तौर पर जो गैर कौमें थीं, उन पर मजहब का रंग इस कदर गालिब था कि उनकी चाहे मजहबी ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी, ये आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि अगर उनके सोशल इवेंट्स भी होते थे, समाजी जिंदगी के मामलात भी होते थे, तो वो भी उनके मंदिरों में, जहां पर वो अपने माबूदों की पूजा करते थे, वहां पर होते थे। तो इसलिए जब बहुत सारे कुरिन्थुस के लोग मसीह में आ गए, तो अब ना सिर्फ उन्हें उस मजहब को छोड़ना था, बल्कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी कि वो बहुत कुछ जो उनके समाजी ताल्लुकात हैं वो भी दांव पर लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनके जो बहुत सारे समाजी मामलात थे, जो ज़ाहिर सेकुलर थे, वो भी इन मंदिरों में जाकर होते थे। मिसाल के तौर पर हर एक शोभा जो होता था उसका अपना देवता होता था, और उस शोभे से वाबस्ता जितने भी लोग होते थे उनके लिए लाजम होता था कि वो उस देवता की पूजा करें जो कि इस शोभे के साथ ताल्लुक रखता है। उसके लिए अलग से मंदिर बनाए होते थे। और फिर और भी ज्यादा मुश्किल उस वक्त हो जाती थी कि जिन मंदिरों में ये सारा कुछ हो रहा होता था, वहां पर जो खाना पेश किया जाता था, जो जानवर ज़बह किए जाते थे पकाने के लिए, उन्हें पहले उन देवताओं के सामने गुजराना जाता था, और उसके बाद जितने लोग वहां पर मौजूद होते वो इस खाने में शरीक होते थे। तो फिर सवाल ये पैदा हो रहा था कि ये जो बुत है, इनके सामने ये सारा खाना पेश किया जा रहा है, गोश्त पेश किया जा रहा है, जानवर पेश किए जा रहे हैं, बस उसी को पकाया जा रहा है, तो इसमें मसीही शरीक हो सकते हैं तो कि नहीं। तो कुरिन्थुस की कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे, देखें जी, ये बुत अपने आप में कोई चीज तो है नहीं है, तो इसलिए अगर हम मंदिरों में चले भी जाते हैं और चाहे इनके सामने खाना गुजराना भी जाता है, तो फिर हम पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जब अपने आप में ये कोई वजूद नहीं रखते हैं, तो फिर चाहे इनके सामने कुछ पेश किया जाए या ना किया जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो मुक़द्दस पौलुस और रसूल इसके जवाब में 3 दलीलें देते हैं। पहले नंबर पर कहते हैं कि इस हद तक तो मैं आपके साथ मुत्फिक हूं कि जो बुत हैं वो अपने आप में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, और जब कोई हैसियत ही नहीं रखते हैं तो फिर जितनी भी रसूमात हो रही हैं ये सारी बेमानी हैं। तो मुक़द्दस पौलुस और रसूल कहते हैं कि यहां तक मैं आपसे मुत्फिक हूं। लेकिन फिर वो दूसरी दलील देते हैं कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ईमान में इतने मजबूत हों और वो मंदिरों में इसीलिए जाते हों कि जब बाकी तो पूजा कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, और वो समझते हैं कि इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुक़द्दस पौलुस और रसूल का कहना है कि सारे मसीही इतने मजबूत ईमान के नहीं होते हैं। बहुत सारे हैं जो कमजोर ईमान भी होते हैं। वो जब इन गैर मबूदों के मंदिरों में जाएंगे तो शायद वो इन सारी बातों को रेजिस्ट ना कर सकें, वो दूसरों के देखा देखी वो इस प्रस्तिश में शामिल हो जाएं। तो मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि ये पहली वजह है जिसकी वजह से किसी को भी इन गैर मबूदों के जो मंदिर हैं और यहां पर जो रसूमात हो रही होती हैं उनमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि दूसरे लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो कमजोर ईमान है उन्हीं की भी जिम्मेदारी है। और इसी सबब से फिर मुक़द्दस पौलुस और रसूल वो सारी दलील देते हैं जो 9वें बाब में देखी, कि वो कहते हैं मेरे पास भी बहुत सारे हकूक हैं, लेकिन मैं दूसरों की खातिर उन हकूक को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं ताकि इंजील की मुनादी में कोई रुकावट ना बने, किसी के लिए मैं ठोकर का बाइस ना बनूं। तो वो कहता है इसलिए तुम लोगों को भी गैर मज़हब की रसूमात में नहीं जाना चाहिए, कि चाहे आप उसमें शरीक हो या ना हो, लेकिन आपका वहां पे मौजूद होना ही खतरे से खाली नहीं है। और फिर तीसरी दलील मुक़द्दस पौलुस और रसूल कहते हैं कि बेशक बुत तो अपने आप में कोई चीज नहीं है, लेकिन इन बुतों के पीछे बदरूहें होती हैं, इनके पीछे शैतानी कुव्वतें होती हैं। तो मुक़द्दस पौलुस और रसूल का कहना है कि जब कोई मसीही ऐसे किसी मंदिर में जाता है जहां के बुतों के लिए वो सारा खाना पेश किया जा रहा है, उनके लिए वो सारी रसूमात अदा की जा रही हैं, और कोई मसीही इनमें जाके शरीक होता है, तो ये ऐसा ही है जो कि इन बुतों जिनके पीछे शयातीन हैं उनके प्याले में शरीक हो। तो आप खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते हैं। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.